हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टाइम सेवर एसएससी। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में आज हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में। इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अठारह सौ पिचासी से लेकर 1947 तक के समय को इंडियन नेशनल मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। इसी में हम टॉपिक डालेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस क्लास में हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में और इंडियन नेशनल कांग्रेस की कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस के बारे में। ठीक है, फुल वीडियो है, इसमें सारे सेशंस आपको पढ़ा दिए जाएंगे और उसके नेक्स्ट क्लास में हम फेजेस पढ़ेंगे आईएनसी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1885 ईस्वी में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी और कांग्रेस की स्थापना होने के बाद के समय को ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या इंडियन नेशनल मूवमेंट के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, अब फाउंडेशन की बात आती है कि स्थापना कब हुई थी इसकी। आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? फाउंडेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 28 दिसंबर 1885। आईएनसी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई। फाउंडेशन वॉज हेल्ड ऑन 28 दिसंबर 1885। फाउंडर कौन थे आईएनसी के? फाउंडर ऑफ आईएनसी ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा ही कांग्रेस की स्थापना हुई। फिर फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? प्रथम अधिवेशन, फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ था? गोकुलदास, तेजपाल संस्कृत कॉलेज, और ये कॉलेज कहाँ है? बॉम्बे में। और कांग्रेस के कितने मेंबर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? 72 मेंबर्स ने। 72 मेंबर्स ऑफ कांग्रेस was participated. नेक्स्ट, इस अधिवेशन में जो प्रथम अध्यक्ष थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, वो कौन बने? फर्स्ट प्रेसिडेंट डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। प्रथम अध्यक्ष। उस टाइम पर विसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? भारत के विसरॉय कौन थे? विसरॉय ऑफ इंडिया वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड डफरिन।
लॉर्ड डफरिन। जो कांग्रेस वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? तो कांग्रेस वर्ड लिया गया है यूएसए से। कांग्रेस वर्ड ड्राइव फ्रॉम यूएसए। क्यों? क्योंकि यूएसए की जो पार्लियामेंट है उसका नाम कांग्रेस है, बिकॉज द नेम ऑफ यूएसए पार्लियामेंट इज कांग्रेस। कांग्रेस मीनिंग क्या होता है? कांग्रेस का मतलब क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ डेलिकेट पीपल्स, ए ग्रुप ऑफ डेलिकेट पीपल, लोगों का समूह। फर्स्ट सचिव कौन थे? फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे इस अधिवेशन के? फर्स्ट सेक्रेटरी सचिव A.O. ह्यूम ही थे। हमने इसमें क्या पढ़ा? मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया का पार्ट है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। 1885 से लेकर 1947 तक के समय को इंडियन नेशनल मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उसके बाद के समय को इंडियन नेशनल मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। फाउंडेशन आईएनसी की कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में। और फाउंडर कौन थे आईएनसी के? A.O. ह्यूम। फर्स्ट सेशन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो कि बॉम्बे में है, और उसमें कांग्रेस के 72 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे अधिवेशन के? प्रथम अधिवेशन के पहले अध्यक्ष W.C. बैनर्जी। उस समय वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस वर्ड कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, क्योंकि यूएसए की पार्लियामेंट का नाम भी कांग्रेस है। कांग्रेस शब्द का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डेलिकेट पीपल, लोगों का समूह। पहले सचिव, प्रथम सचिव या फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे? A.O. ह्यूम। अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट सेशंस आईएनसी के। जितने भी इम्पॉर्टेंट सेशंस हैं आईएनसी के 1885 से लेकर 1947 तक के, वो सभी हम कवर करेंगे इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम इसमें बनाने 4 कॉलम। फर्स्ट ईयर का वर्ष, प्लेस स्थान, प्रेसिडेंट अध्यक्ष, डिस्क्रिप्शन वर्णन। पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ आईएनसी। पहला इंपॉर्टेंट सेशन है हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 का जो अधिवेशन था वो बॉम्बे में हुआ, जिसे बॉम्बे अधिवेशन के नाम से जाना गया। बॉम्बे सेशन या बॉम्बे अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बॉम्बे अधिवेशन के अध्यक्ष थे W.C. बैनर्जी। इसमें 2 बातें याद रखने वाली हैं। पहली कौन सी? 72 मेंबर्स पार्टिसिपेटेड इन दैट। 72 मेंबर्स participated in that। और दूसरी 05 दिसंबर 1885 को द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस was declared from हिंदू मैगजीन। ओके, हिंदू पत्रिका के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की घोषणा की गई थी और 72 लोग पार्टिसिपेटेड थे इस अधिवेशन में। नेक्स्ट अधिवेशन है हमारा 1886 का, 1886 का, 1886। ये था कलकत्ता सेशन, कलकत्ता अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नायरोजी। He was Parsi president. He was the first Parsi president. ये पहले पारसी अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। और दूसरी याद रखने वाली बात यह है, इन दैट सेशन
लॉर्ड डफरिन gave a garden party to the members of Congress, to the members of Congress। इस अधिवेशन में पहला तो ये हुआ कि ये जो दादा भाई नायरोजी थे वो पहले पारसी प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के, और दूसरा इस अधिवेशन में लॉर्ड डफरिन के द्वारा कांग्रेस के सदस्यों को उद्यान भोज दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सेशन है हमारा 1887 का, 1887 जो कि है मद्रास सेशन। मद्रास सेशन के अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबी। 1887 के मद्रास सेशन के अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। इनमें क्या याद रखने वाली बात है? ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। हमारा दूसरा अधिवेशन है 1888 का। 1888 इलाहाबाद सेशन। इलाहाबाद अधिवेशन। इसके इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। ये कौन थे? ही वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ही वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। और इसमें दूसरी याद रखने वाली बात यह है कि इन दिस सेशन लाला लाजपत राय पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। इसी अधिवेशन में प्रथम बार लाला लाजपत राय ने भाग लिया। इन दिस सेशन लाला लाजपत राय participated for the first time। नेक्स्ट अधिवेशन है हमारा 1889 का, बॉम्बे सेशन, बॉम्बे अधिवेशन। बॉम्बे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? विलियम वैडरबर्न। इसमें याद ये रखना है हमें, इन दिस सेशन वुमेन पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। इन दिस सेशन वुमेन participated for the first time। महिलाओं के द्वारा प्रथम बार भाग लिया गया था इस सेशन में। नेक्स्ट सेशन है हमारा 1891 का। 1890 का सेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं पढ़ेंगे। 1891 नागपुर सेशन, नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पी आनंद चार्लू। In this session, the word Indian national was added।
इसी अधिवेशन में कांग्रेस से पहले इंडियन नेशनल शब्द जोड़ा गया था, एडिड बिफोर कांग्रेस। इन दिस सेशन द वर्ड इंडियन नेशनल वॉज एडिड बिफोर कांग्रेस। इसी अधिवेशन में कांग्रेस से पहले इंडियन नेशनल शब्द जोड़ा गया था, किसके द्वारा? बाय दादाभाई नायरोजी, दादाभाई नायरोजी। नेक्स्ट अधिवेशन है हमारा 1892 का। इलाहाबाद सेशन। WC बैनर्जी अध्यक्ष कौन थे? WC बैनर्जी। That session was proposed in England. That session was proposed in England. ये अधिवेशन इंग्लैंड में प्रस्तावित था, बट वॉज हेल्ड इन इलाहाबाद। इलाहाबाद। ये होने तो वाला था इंग्लैंड में, लेकिन ये हुआ कहाँ? इलाहाबाद में। इसका आयोजन इलाहाबाद में किया गया था। नेक्स्ट अधिवेशन हमारा 1893 का। 1893 ये कहाँ हुआ था? लाहौर सेशन। इसे कहा गया लाहौर सेशन, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादाभाई नायरोजी। दादाभाई फर्स्ट डिमांड ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर ICS in India was raised. First demand of written examination for ICS in India was raised. फर्स्ट डिमांड ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर ICS इन इंडिया वॉज रेस्ड। सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में करवाने की मांग की गई थी इस अधिवेशन में। और क्योंकि 1853 से लंदन में परीक्षा हो रही थी इसकी, लेकिन दादाभाई नायरोजी ने पहले डिमांड की थी इस एग्जामिनेशन की कि ये इंडिया में भी होनी चाहिए रिटर्न एग्जामिनेशन। कब? 1893 के लाहौर सेशन में। नेक्स्ट हमारा सेशन है 1896 का, कलकत्ता सेशन। कैलकटा सेशन। कैलकटा सेशन के अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सैयनी। द सॉन्ग वंदे मातरम। द सॉन्ग फर्स्ट संग बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। इन दिस सेशन, इस अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा प्रथम बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि वंदे मातरम सॉन्ग पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में ये सॉन्ग गाया गया था। नेक्स्ट सेशन है हमारा 1901 का। 1901 कलकत्ता सेशन। कलकत्ता सेशन के अध्यक्ष कौन थे? दिनशा ई वाचा। That was first session
That was first session in which Gandhiji participated. ये प्रथम सेशन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, ठीक है। नेक्स्ट सेशन है हमारा 1905 का, 1905 का बनारस अधिवेशन, बनारस सेशन। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे बनारस सेशन के। In that session, Gokhale was declared as the leader of opposition. इस अधिवेशन में विपक्ष का नेता गोखले को घोषित किया गया, विपक्ष का नेता गोखले को घोषित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट सेशन हमारा कब हुआ? 1906 में कैलकाटा सेशन, कैलकाटा अधिवेशन। कैलकाटा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नायरोजी। इन दैट सेशन for the first time दादा भाई नायरोजी gave slogan of Swaraj. इस अधिवेशन में प्रथम बार दादा भाई नायरोजी के द्वारा स्वराज का नारा दिया गया। इन दैट सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम दादा भाई नायरोजी गेव स्लोगन ऑफ स्वराज, ठीक है। नेक्स्ट सेशन हमारा 1907 का, 1907 का सूरत सेशन, सूरत अधिवेशन। रस बिहारी घोष, रस बिहारी घोष, रस बिहारी घोष अध्यक्ष थे सूरत अधिवेशन के। 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रस बिहारी घोष। इस सेशन में क्या क्या हुआ? इन दिस सेशन कांग्रेस का विभाजन किया गया, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का विभाजन दो हिस्सों में, नरम दल और गरम दल में। मॉडरेट्स मतलब नरम दल, एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट्स मतलब गरम दल। उन्नीस सौ 7 की सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रस बिहारी घोष के द्वारा इस सेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिस दो हिस्सों में इनका विभाजन हुआ था कांग्रेस का, एक नरम दल में और गरम दल में। दैट सेशन वॉज एडजर्न्ड, दैट सेशन वॉज एडजर्न्ड। इसे स्थगित कर दिया गया था, ठीक है, इसे स्थगित कर दिया गया था, इस सेशन को स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट सेशन है हमारा 1911 का, 1911 कैलकाटा सेशन, कैलकाटा अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण दर, बिशन नारायण दर।
फर्स्ट टाइम जनगणमन, फर्स्ट टाइम जनगणमन was sung by रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। प्रथम बार रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जनगणमन गाया गया था। जनगणमन पहली बार कब गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण दर। नेक्स्ट अधिवेशन हमारा 1916 का लखनऊ सेशन। अंबिका चरण मजुमदार, अंबिका चरण मजुमदार। इसमें दो चीज़ें हुई, पैक्ट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स, मतलब नरम दल और गर्म दल के बीच समझौता हुआ। पैक्ट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, नरम दल और गर्म दल के बीच समझौता हुआ। दूसरी चीज़ क्या हुई? पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। पहला तो नरम दल और गर्म दल के बीच में समझौता हुआ, दूसरा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सेशन हमारा 1917 का। 1917 का सेशन हमारा कलकत्ता में हुआ। कैलकटा सेशन, कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। जो कि थी विदेशी महिला, विदेशी महिला। और ये कहाँ की महिला थी? आयरलैंड की। ठीक है, और इनमें याद रखने वाला ये है कि ये प्रथम महिला थी। शी वॉज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़ है कि पहली महिला प्रेसिडेंट कब बनी थी कांग्रेस, वो कब बनी थी और कौन थी? 1917 के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट प्रथम महिला थी, जो आयरलैंड की महिला थी, विदेशी महिला। नेक्स्ट अधिवेशन है हमारा 1918 का दिल्ली अधिवेशन, दिल्ली सेशन, जिसके अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। In that session, the use of Hindi language was promoted. इस अधिवेशन में हिंदी भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया था। हिंदी भाषा के प्रयोग को कब प्रोत्साहित किया गया? 1918 की दिल्ली अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट अधिवेशन भी हमारा 1918 का ही है। 1918 में दो अधिवेशन हुए थे, जो कि हुआ था बॉम्बे अधिवेशन, और इसको स्पेशल अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। स्पेशल, एक ही साल में दो बार अधिवेशन हुआ। ठीक है, दूसरी बार अधिवेशन कब हुआ? बॉम्बे में, और इसके अध्यक्ष कौन बने? सैयद हसन इमाम।
दैट सेशन वॉज कॉल्ड टू हैव discussion over रोलेट एक्ट। इस अधिवेशन को रोलेट अधिनियम पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था। ठीक है, ड्यूरिंग दैट सेशन, दूसरी चीज़ ये है कि ड्यूरिंग दैट सेशन, इस सेशन के दौरान, ड्यूरिंग दैट सेशन द डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट, द डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट वॉज रेज्ड। इस अधिवेशन के दौरान मौलिक अधिकारों की भी मांग की गई थी। अब ये जो एक्ट था ये क्या था, इसके बारे में जानते हैं हम थोड़ा सा। अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में एक कानून भेजा गया था, एक जिसे हमने ब्लैक लॉ के नाम से जाना। इसमें क्या था, इसमें हमने बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा, वो था रोलेट अधिनियम, रोलेट एक्ट। ये क्या था, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून था, इसलिए हमने इसे ब्लैक लॉ कहा था। रोलेट एक्ट में अंग्रेज़ों ने ये कहा था कि रोलेट एक्ट ऐसा एक्ट है जिसमें पुलिस चाहे केवल संदेह की बुनियाद पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, चुपचाप उस पर मुकदमा चला सकती है और उसे दंडित भी कर सकती है। इसलिए हमने इसे ब्लैक लॉ कहा था और इसी पे चर्चा करने के लिए 1918 में दूसरी बार अधिवेशन हुआ, जिसे स्पेशल बॉम्बे सेशन स्पेशल कहा गया और जिसके अध्यक्ष कौन थे, सैयद हसन। इसमें दो चीज़ें हुई थी। दैट सेशन वॉज कॉल्ड टू हैव डिस्कशन ओवर रोलेट एक्ट। ड्यूरिंग दैट सेशन द डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट वॉज रेज्ड। इस अधिवेशन को रोलेट अधिनियम पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था और दूसरा इसी अधिवेशन के दौरान मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अधिवेशन है हमारा 1919 का। अमृतसर सेशन। अमृतसर सेशन के अध्यक्ष कौन थे, पंडित मोतीलाल नेहरू। इन दैट सेशन जलियांवाला बाग प्रोटेस्टेड। इस अधिवेशन में जलियांवाला बाग नरसंहार की निंदा की गई या विरोध किया गया इसका। द सपोर्ट वॉज गिवन बाय द कांग्रेस टू खिलाफत मूवमेंट। कांग्रेस के द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया गया। ठीक है, दो चीज़ें हुई। इस अधिवेशन में जलियांवाला बाग नरसंहार की विरोध किया गया था और कांग्रेस के द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया। अब आप सोचेंगे कि खिलाफत आंदोलन क्या है, तो घबराइए मत। जब हम गांधीयन योग पढ़ेंगे, गांधीयन एरा पढ़ेंगे, तो हम उसमें गांधी जी के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आंदोलनों की बात करेंगे, तो वहाँ हम खिलाफत मूवमेंट भी पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अधिवेशन है 1920 का, 1920 का। नागपुर सेशन। नागपुर अधिवेशन जिसके अध्यक्ष कौन थे, वी राघवाचारी। द लीडरशिप ऑफ नॉन कॉपरेशन was given to गांधी जी। असहयोग का नेतृत्व गांधी जी को सौंपा गया। ठीक है, इस अधिवेशन में क्या हुआ, असहयोग का नेतृत्व गांधी जी को सौंपा गया। नेक्स्ट सेशन है हमारा 1920 का ही सेशन है हमारा दूसरा भी, जिसे भी स्पेशल सेशन कहा गया, जो कि हुआ कैलकाटा में। कैलकाटा
सेशन 1918 की तरह ही 1920 में भी 2 बार सेशन हुए थे, एक नागपुर में और एक कैलकाटा में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। इन दैट सेशन the proposal of non-cooperation movement was given। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। इन दैट सेशन द प्रपोजल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज गिवन। ठीक है, नेक्स्ट अधिवेशन है हमारा 1921 का। अहमदाबाद सेशन, अहमदाबाद अधिवेशन। जिसके अध्यक्ष कौन थे? हकीम आजमल खान। इस सेशन में क्या हुआ था? इन दैट टाइम चित्तरंजन दास वॉज इन जेल। चित्तरंजन दास वॉज इन जेल। उस समय चित्तरंजन दास जेल में थे। दैट्स वाई इंस्टेड ऑफ हिम हकीम अजमल खान became the president of Congress। ठीक है, इसलिए उनके स्थान पर हकीम अजमल खान को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। चित्तरंजन दास जो थे वो जेल में थे, इसलिए उनके स्थान पर, उनकी जगह हकीम अजमल खान को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट सेशन है हमारा 1922 का। नेक्स्ट अधिवेशन है हमारा 1922 का, गया अधिवेशन, गया सेशन। जिसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। वो जेल से बाहर आ चुके थे। ठीक है, ड्यूरिंग दैट सेशन, इस अधिवेशन के दौरान स्वराज पार्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड। स्वराज पार्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड। इसी अधिवेशन के दौरान स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। हम पढ़ेंगे INM में। INM मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट में, कि जो चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्थापना की गई थी स्वराज पार्टी की। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम पढ़ेंगे कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्थापना की गई थी स्वराज पार्टी की। नेक्स्ट अधिवेशन है हमारा 1923 का, दिल्ली सेशन, दिल्ली अधिवेशन, जो स्पेशल अधिवेशन है, मतलब विशेष, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ही वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट द एज ऑफ 35 ईयर्स। 35 ईयर्स के ये पहले युवा अध्यक्ष थे। 35 ईयर्स youngest president। he was the youngest president
of Congress at the age of 35 years. नेक्स्ट है हमारा 1924 का सेशन, 1924 का अधिवेशन, जो कि बेलगांव सेशन में हुआ। बेलगांव अधिवेशन, इसको कहा गया बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहाँ पर है? कर्नाटका में, कर्नाटका। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी। मुस्लिम लीग वॉज सेपरेटेड अगेन, मुस्लिम लीग एक बार फिर अलग हुई। मुस्लिम और गांधीदास का इसमें गांधी जी और चित्तरंजन दास का समझौता हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सेशन है हमारा। अब आपके माइंड में आएगा कि गांधी जी का और चित्तरंजन दास का जो समझौता हुआ उसमें हुआ क्या एक्चुअल में। 1924 के समझौते में क्या हुआ? गांधी जी और चित्तरंजन दास के बीच ये समझौता हुआ कि जो स्वराज पार्टी है, जिसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी, तो इस बात पर स्वीकृति हुई कि स्वराज पार्टी है, जो स्वराज पार्टी है उसकी काउंसिल में प्रवेश लेने के आधार पर, या ये स्वीकृति की गई कि जो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी उसका उद्देश्य क्या था। जो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी उसका उद्देश्य क्या था? उस पार्टी का ये कहना था कि हमें अंग्रेज़ों के साथ असहयोग करके तो आज़ादी मिलने से रही, आज़ादी मिलेगी नहीं, ठीक है, स्वराज नहीं मिलेगा हमें, हम स्वराज चाहते थे अंग्रेज़ों से। बेसिकली स्वराज का मतलब है सेल्फ रूल, अपना शासन चलाने की खुद को स्वतंत्रता। हमें स्वराज चाहिए था और हमें इसके लिए अंग्रेज़ों के से क्या करते थे, मतलब हम इसके लिए अंग्रेज़ों से क्या करते थे? नॉन कोऑपरेशन करते थे। असहयोग आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन थोड़े दिन बाद गांधी जी ने वापस ले लिया। जब उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में चोरी चोरा कांड हुआ तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना कर ली। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों के साथ नॉन कोऑपरेशन से हमें स्वराज तो मिलने से रहा, हमें तो अपनी अंग्रेज़ों की ही मंत्री परिषद में शामिल होकर ही स्वराज मिल सकता है। बेसिकली क्या हुआ? स्वराज पार्टी अंग्रेज़ों की नीतियों का, पॉलिसीज़ का सपोर्ट करने लगी। बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी और चित्तरंजन दास के बीच ये समझौता हुआ कि स्वराज पार्टी किसी भी तरीके से अंग्रेज़ों की गलत पॉलिसीज़ और गलत नीतियों का समर्थन नहीं करेगी, वो उसका पूरी तरीके से विरोध करेगी। ठीक है, चाहे वो कांग्रेस के साथ मिलकर रहे या ना रहे, लेकिन वो उसका विरोध करेगी, उसका किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करेगी। नेक्स्ट अधिवेशन पे आते हैं हम, 1925 का अधिवेशन। 1925 का अधिवेशन ये कहाँ पर हुआ? कानपुर में, कानपुर सेशन, कानपुर अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरोजिनी नायडू। She was the first Indian woman president. She was the first Indian woman president of Congress. पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट, जो कि आयरलैंड की विदेशी महिला थी, जो पहली बार प्रेसिडेंट बनी थी कांग्रेस की। लेकिन इंडियन वुमेन की अगर बात की जाए तो वो सरोजिनी नायडू थी और 1925 के कानपुर सेशन की अध्यक्ष बनी थी वो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या था इम्पॉर्टेंट? हिंदी लैंग्वेज was proposed as the national language, हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तावित किया गया। और उस दिन गीत गाया गया था। कौन सा गीत? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा।
गीत गाया गया था उस दिन, ठीक है। नेक्स्ट अधिवेशन है हमारा 1927 का, 1927, मद्रास अधिवेशन। मद्रास अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? M.A. अंसारी, M.A. अंसारी। और इस सेशन में क्या हुआ था? इन दिस सेशन साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन was protested by Congress, by the कांग्रेस, कांग्रेस के द्वारा साइमन आयोग का विरोध किया गया था। नेक्स्ट अधिवेशन है हमारा 1928 का, कैलकाटा अधिवेशन, कैलकाटा सेशन, जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। ए फॉरेन डिपार्टमेंट, ए फॉरेन डिपार्टमेंट ऑफ कांग्रेस was established। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के विदेशी विभाग की स्थापना की गई थी। और क्या किया गया था? प्रपोजल ऑफ नेहरू रिपोर्ट, was presented। नेहरू रिपोर्ट का प्रस्ताव पेश किया गया था। दो चीज़ें हुई थी इस अधिवेशन में, कांग्रेस के विदेशी विभाग की स्थापना की गई और नेहरू रिपोर्ट का प्रस्ताव पेश किया गया। नेक्स्ट अधिवेशन है हमारा 1929 का। इसमें ये कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था, लाहौर सेशन, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। इनकी भी एंट्री हुई थी 1929 में। क्या हुआ था इसमें? अल्टीमेट सेल्फ रूल, अल्टीमेट सेल्फ रूल वॉज डिक्लेयर्ड एज द एम ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। अल्टीमेट सेल्फ रूल वॉज डिक्लेयर्ड as the aim of Indian national movement। पूर्ण स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित कर दिया गया था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें नहीं चाहिए अंग्रेजों से स्वराज, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें स्वराज नहीं चाहिए। पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित करने के बाद 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के द्वारा सबसे पहले मनाया गया पूर्ण स्वराज दिवस, ठीक है। कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 में क्या मनाया गया? पूर्ण स्वराज दिवस। और इसी कारण क्या हुआ? इसी कारण 26 जनवरी के दिन ही 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, क्योंकि हर साल कांग्रेस 26 जनवरी को स्वराज दिवस के रूप में मनाती थी। इसलिए 26 जनवरी 1950 को ही गणतंत्र दिवस मनाया गया पहली बार, ठीक है। संविधान हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट अधिवेशन है हमारा 1931 का। और अभी जो हमने सेशन पढ़ा था 1929 का, उसमें एक और चीज़ हो गई थी ड्यूरिंग दैट सेशन। लिखिए, ड्यूरिंग दैट सेशन civil disobedience movement was accepted, movement was accepted। इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी स्वीकार किया गया। इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी स्वीकार किया गया। नेक्स्ट अधिवेशन हमारा 1931 का कराची अधिवेशन, कराची सेशन के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
इसमें क्या हुआ, डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की मांग की गई। गांधी इरविन पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड, इरविन पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड। गांधी इरविन समझौते की को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट अधिवेशन हमारा 1933 का, 1933 का कैलकाटा सेशन, कैलकाटा अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे, नलिनी सेन गुप्ता। ये कौन थी, ये थी भारतीय मूल की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय मूल की प्रथम महिला अध्यक्ष। फर्स्ट PIO मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, इंडियन ऑरिजिन, वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट PIO वुमेन प्रेसिडेंट। ठीक है, हमें 3 महिलाएं याद रखनी है। पहला एनी बेसेंट, जो विदेशी महिला थी, जो पहली बार प्रेसिडेंट बनी थी, और वो कहाँ की थी, आयरलैंड की। दूसरी महिला कौन थी हमारी, सरोजिनी नायडू, जो इंडियन वुमेन थी, जो पहली बार प्रेसिडेंट बनी थी। और तीसरी महिला थी हमारी नलिनी सेन गुप्ता, जो PIO की पहली महिला थी जो प्रेसिडेंट बनी थी। PIO की फुल फॉर्म होती है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। ठीक है, भारतीय मूल की प्रथम महिला। नेक्स्ट अधिवेशन हमारा 1936 का, 1936 लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ सेशन के अध्यक्ष कौन थे, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। एज पर दिस सेशन, socialism was declared as the target of struggle, freedom struggle। समाजवाद को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया था इस अधिवेशन में। नेक्स्ट अधिवेशन हमारा 1937 का, 1937 का, जो कि हुआ था फैजपुर में। फैजपुर कहाँ है, बंगाल में। इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। इस सेशन में क्या हुआ, दैट वाज द फर्स्ट सेशन, दैट वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस इन अ विलेज। गांव में संपन्न होने वाला पहला अधिवेशन था कांग्रेस का, जो कि फैजपुर में हुआ था 1937 में, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट अधिवेशन है हमारा 1938 का, हरिपुरा। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, SC बोस, सुभाष चंद्र बोस। इस सेशन में क्या हुआ, इन दिस सेशन ऑल इंडिया एजुकेशनल बोर्ड, ऑल इंडिया एजुकेशनल बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड। इसके तहत अखिल भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई। नेक्स्ट अधिवेशन है हमारा 1939 का, 1939 का। इस सेशन में क्या हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था, त्रिपुरी में हुआ था। त्रिपुरी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, MP में। त्रिपुरा नहीं है, ये त्रिपुरी है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। इसमें क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस गेव हिज
रेजिग्नेशन फ्रॉम कांग्रेस। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट अधिवेशन है हमारा 1940 का। लेकिन 1939 में जो कहाँ पर हुआ था, त्रिपुरी में, मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में त्रिपुरी सेशन था ये, जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। और इसमें क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने रेजिग्नेशन दिया था कांग्रेस से। और इसमें एक और चीज़ हुई थी, ही फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, इनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट अधिवेशन हमारा 1940 का है। 1940 का जो अधिवेशन था वो कहाँ हुआ, रामगढ़ में। रामगढ़ कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ये रामगढ़ सेशन था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। इस सेशन में क्या हुआ, प्रपोजल ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट was presented। इसके तहत भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया और इसके दौरान ही दूसरा विश्व युद्ध चालू हो चुका था। इसलिए अबुल कलाम आज़ाद 1945 तक रामगढ़ के अध्यक्ष रहे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो अधिवेशन है वो कब हुआ, 1946 में, जो कि था मेरठ सेशन, मेरठ अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। इस सेशन के दौरान क्या हुआ, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस के दौरान ये अध्यक्ष थे। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। फिर 1947 में हमारा कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। 1947 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ। लास्ट अधिवेशन है हमारा 1948 का, जो कि हुआ था जयपुर में, जयपुर अधिवेशन, जयपुर सेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, और इस सेशन में क्या हुआ था, दैट वाज द फर्स्ट सेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये हमारा इंडिपेंडेंसी के बाद पहला अधिवेशन था। कब था, 1948 में, जिसको जयपुर अधिवेशन के नाम से जाना गया। इसके अध्यक्ष कौन थे, पितावी सीतारमैया। और ये क्या था, स्वतंत्रता के बाद का पहला सेशन था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने सभी सेशंस अपने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फेसेस पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।